हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 10 डेज का क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं, तो आज हम लोगों का डे 6 है। आज हम लोग डीआई पर चर्चा करेंगे और डीआई को पूरे डिटेल में देखेंगे। डीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद डीआई के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो डीआई का 2-3 क्लास होगा। आज हम लोग डीआई को पूरा बेसिक समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से डीआई को सोल्व किया जाता है। देखिए, शॉर्टकट में हम लोग डीआई बोलते हैं, लेकिन इसका दरअसल में होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो देखिए, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, यह एक प्रकार का ग्राफिकल फिगर में रहता है। और हम लोग बात करते हैं कि डीआई कितना प्रकार का होता है। तो देखिए डीआई के अनेक प्रकार आजकल आ रहे हैं। जैसे एक होता है आपका बार ग्राफ का डीआई, ठीक है, बार ग्राफ का डीआई आता है। आपका आता है आजकल पाई चार्ट में दिया रहता है, पाई में दिया रहता है ना। उसके बाद देखिए लाइन में दिया रहता है। उसके बाद देखिए आजकल एक बहुत ही फेमस आ रहा है कैसलेट डीआई, कैसलेट डीआई। इसमें कोई फिगर नहीं दिया रहेगा। कैसलेट डीआई में कोई फिगर नहीं दिया रहेगा। इसमें आपका डीआई जो रहेगा वो आपका शब्दों में लिखा रहेगा और उसको पढ़ के हो सके तो वेन डायग्राम बनाना है, और अगर ना बने तो कोई बात नहीं, उसको बना ऐसे ही पढ़ के सोल्व करना है, ठीक है। एक आता है आपका बॉक्स डीआई, जिसमें बॉक्स में डाटा दिया रहेगा और उस डाटा को पढ़ करके सोल्व करना है। एक आता है आपका रडार, आपका एक आता है आपका कम्युलेटिव, और जो क्यूमुलेटिव है ये स्टेटिस्टिक जो रहता है सांख्यिकी, ये सांख्यिकी के पर आधारित है। यानी कि यह जो डीआई आता है यह सांख्यिकी का कॉन्सेप्ट पर आधारित रहता है। इसको सॉल्व करने के लिए सांख्यिकी के कुछ मेन टॉपिक को जानना जरूरी होगा, जैसे कि मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, तो उस पर आधारित रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका एक आता है टॉपिक वाइज डीआई। तो जो टॉपिक वाइज डीआई है, यह आप लोगों को, लेकिन यह मैक्सिमम चांस है कि ऐसा डीआई मेंस में आएगा, प्री में आने का बहुत कम चांस रहता है टॉपिक वाइज डीआई, ठीक है। एक आता है आपका डबल डीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है डबल डीआई, जिसमें 2 को फिगर दिया रहेगा। एक हो सकता है कि आपका पाई दिया रहे, दूसरा दिया रहे लाइन। तो देखिए यह भी मेंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब यहां पर दिया गया तो हम लोग उसको भी देखेंगे। एक आता है आपका टेबुलर डीआई। तो इतना प्रकार का डीआई का वेरिएंट होता है और हम लोग इतना प्रकार का डीआई को देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैं आज डीआई को पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आज क्वेश्चंस कम है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अगर आप लोग इन कॉन्सेप्ट सबको याद कर लिए, कॉन्सेप्ट सबको जान गए, तो डीआई को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए डीआई चैप्टर ही बड़ा आसान चैप्टर है। ये डीआई चैप्टर इसलिए पूछा जाता है ताकि इसमें पता चले कि आप लोगों का स्पीड कितना है। यानी कि इस डीआई में आप लोगों का स्पीड मैटर करता है, कितना स्पीड आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए डीआई को सॉल्व करने का सबसे अच्छा क्या है कि आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है तो डीआई को आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर कभी कम्युलेटिव वाला डीआई आ गया, इसलिए आप लोगों को देखिए स्टैटिस्टिकल जो है, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन का स्पीड ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, तो देखिए डीआई को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए डीआई में पूरी आपका स्पीड चेक किया जाता है कि कितना आप लोग स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। देखिए क्योंकि अगर आप लोगों को टेबल याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, अगर ये तीनों को आपको याद है तो आपका स्पीड दूसरों से आगे हो जाएगा, है ना। आप लोग टेबल याद कर लीजिए कम से कम 50 तक, स्क्वायर क्यूब ये सब याद कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि डीआई से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए डीआई से जो क्वेश्चन पूछा जाता है
तो जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि कभी रेशियो पूछ दिया गया है ना, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, प्रतिशत, कि बताओ कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, कमी हुई, इस प्रकार से। यानी पहला रेशियो पूछा जाता है, दूसरा परसेंटेज पूछा जाता है ना, तीसरा पूछा जाता है देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, परसेंटेज में कितना का बढ़ोतरी हुआ या फिर कितना का कमी हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेशियो, परसेंटेज और परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछा जाए तो डाटा का कम यूज करना है, डाटा को मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को कम यूज करना है, डाटा का यूज नहीं करना है। इसको कम से कम डाटा का यूज करके बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, देखिए इसके अलावा पूछा जाता है एक्चुअल अमाउंट भी पूछा जाता है, एक्चुअल अमाउंट भी पूछा जाता है कि बताइए कि इस वर्ष की तुलना में अगला वर्ष कितना का कमी वृद्धि, इस प्रकार से, मतलब एक्चुअल डाटा से भी क्वेश्चन आता है। मेरे प्यारे दोस्तों डीआई को सोल्व करते टाइम आप लोगों का एप्रोक्सीमेशन बहुत काम आने वाला है ना। देखिए अगर आप लोगों का एप्रोक्सीमेशन जो अगर अच्छा है तो आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, यानी कि यहां पर अनुमान लगाना भी बहुत कामयाब साबित होता है। यानी हर एक डाटा को आप एक्चुअल डाटा नहीं बल्कि कहीं कहीं पर आप लोग जो है सो उसका अप्रोक्स वैल्यू लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आज एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं बार ग्राफ का, और हम लोग सारे ही जितना हम लिखा दिए 10 टाइप का डीआई, इन 10 टाइप का डीआई के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे क्लास में ही, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बार ग्राफ से, और देखिए बार ग्राफ पर डीआई को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन में देखिए बार ग्राफ का डीआई है। क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन बार ग्राफ का डीआई है। देखिए जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखे तो एक काम कीजिएगा, जल्दी जल्दी से इस डाटा को आप लोग अपना जो पेज मिलता है, जो रफ सीट मिलता है, उस रफ सीट में फटाक से जल्दी जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि अगला स्लाइड में हो सके कि ये ग्राफ ना दिखे। देखिए एग्जाम हॉल की बात बता रहे हैं, यहां पर तो दिखेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में हो सके कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते करते यह ग्राफ ना दिखे। तो इसलिए क्या कीजिए कि जल्दी से अपना रफ सीट में इस डाटा को जल्दी जल्दी शॉर्टकट में उतार लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट स्लाइड में अगर क्वेश्चन ना भी दिखे तो आप लोग डाटा को देख करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग डाटा को देख लिए होंगे, और देखिए क्या कहा जा रहा है इस ग्राफ में, देखिए क्या शो किया जा रहा है। देखिए एक बार देखिए दिया गया है, दो को ऑडिटोरियम का डाटा दिया हुआ है, ए ऑडिटोरियम और बी ऑडिटोरियम का डाटा दिया हुआ है। देखिए जो ब्लैक दिख रहा है यह ए ऑडिटोरियम को शो कर रहा है, और जो व्हाइट दिख रहा है वह बी ऑडिटोरियम को शो कर रहा है। और देखिए 5 गो गेम है, 5 गो प्लेज है, PQRST यानी 5 गो खेल है, 5 गो खेल 2 गो ऑडिटोरियम में इस प्रकार से खेला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए देख लिए डाटा, देखिए दिख रहा है। और अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दिख रहा है, और 62 में क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ प्ले टी, जो प्ले टी का है एट ऑडिटोरियम ए, जो देखिए ऑडिटोरियम ए में टी का जो टिकट, प्ले टी का जो टिकट है वो सोल्ड किया जा रहा है। तो देखिए ऑडिटोरियम ए में पी टिकट, ऑडिटोरियम ए में टी टिकट कितना सोल्ड किया, देखिए टी मतलब वो ब्लैक वाला। तो देखिए ब्लैक वाला देखिए दिख रहा है, टी वाला में देखिए 400, कितना दिख रहा है, 400 दिख रहा है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ प्ले पी सोल्ड एट ऑडिटोरियम ए। देखिए ये जो हम लोग लिखे यह ए ऑडिटोरियम का टी प्ले का लिखे 400, और देखिए और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए ऑडिटोरियम का पी प्ले का
तो देखिए ए ऑडिटोरियम का पी प्ले का देखिए कितना दिख रहा है, 200 दिख रहा है। तो कहा जा रहा है कि ए ऑडिटोरियम का टी प्ले का सोल्ड किया गया टिकट ए ऑडिटोरियम का पी द्वारा सोल्व किए गए टिकट का कितना प्रतिशत है। यानी क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यह जो 400 है, यह 400 200 का कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए यह 400 जो है 200 का कितना परसेंट है, तो आप लोगों को सीधा सीधी दिख रहा है कि 200% है। कितना परसेंट है, 200% है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों को दिख रहा है, और इसको देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है, आप लोग सोल्व कीजिए, पहले आप लोग सोल्व कीजिए, आप लोग 30 सेकंड का टाइम लीजिए। देखिए ग्राफ दिख रहा है और सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करता हूं। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ प्लेज क्यू एंड आर। देखिए क्यू और आर का टिकट कितना सोल्ड किया गया है यह पूछा जा रहा है, और पूछा यह जा रहा है कि ऑडिटोरियम ए और बी में। तो ऑडिटोरियम ए और बी मिलाकर के क्यू और आर का कितना टिकट सोल्व किया गया है। ऑडिटोरियम ए और बी का मिलाकर के प्ले क्यू और प्ले आर का कितना टिकट सोल्ड किया गया है, बेचा गया है। तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं क्यू का। तो देखिए क्यू का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्यू में कितना है। तो देखिए ए वाला दिया गया है, देखिए 300 से 400 के बीच में है। 300 से 400 के बीच में मतलब 350 होगा, क्योंकि 100 का गैपिंग और बीचों बीच में है। 100 का गैपिंग है और बीचों बीच में मतलब 350 है, 350 है। उसके बाद देखिए बी वाला का बात करते हैं तो बी वाला में 400 है। तो इस प्रकार से टोटल हो गया देखिए 750। कितना हो गया, 750। अब चलिए बात करते हैं देखिए आर वाला का। तो देखिए आर वाला में ए का कितना दिया हुआ है। तो आर वाला में देखिए ए का दिया हुआ है 200 और 300 का बीच का है, मतलब 250 होगा। और देखिए बी का कितना है। तो देखिए बी का दिया हुआ है आपका 300 और 400 के बीच में है, मतलब 350 से। तो इस प्रकार से देखिए कितना हो रहा है टोटल। तो देखिए टोटल हो रहा है 600 और 750, यानी कि आंसर हो जाएगा 1350। 1350 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं और आप लोग 30 सेकंड का टाइम लीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ प्ले पी एट ऑडिटोरियम बी। यानी कि ऑडिटोरियम बी का पी वाला टिकट। तो देखिए ऑडिटोरियम बी का पी वाला कितना है। तो देखिए यह हम लोगों का दिया गया है 300 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद किसका रेशियो निकालना है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ प्ले क्यू का निकालना है ऑडिटोरियम बी का, यानी कि ऑडिटोरियम बी का क्यू वाला। तो देखिए यह दिया हुआ है 400। कितना दिया हुआ है, 400। यानी कि 300 और 400 का रेशियो निकालना है। 0 से 0 कटा, यानी कि 3:4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ऑल प्लेज टुगेदर एट ऑडिटोरियम ए, यानी कि ऑडिटोरियम ए का सारे जितने भी प्लेज हैं, है ना। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ, देखिए फॉर ऑल प्लेज टुगेदर ऑफ ऑडिटोरियम बी, यानी कि ऑडिटोरियम ए का सारा और ऑडिटोरियम बी का सारा का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोग इसको स्मार्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको स्मार्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और स्मार्ट तरीका क्या है मैं बताता हूं। देखिए एक तो आप लोग क्या किए होंगे कि P का, देखिए P Q R S और T सारा का A को जोड़े होंगे, उसके बाद सारा का B को जोड़े होंगे, उसके बाद माइनस किए होंगे। लेकिन देखिए स्मार्ट तरीका ऐसा नहीं लगाना है। स्मार्ट तरीका अगर लगाना है तो देखिए स्मार्ट तरीका मैं लगा रहा हूं, और आप लोग भी इसी तरीका को लगाइए ताकि जल्दी से बन जाए। देखिए अंतर निकालना है ना, यहाँ भी प्लेज है, सबका जितना भी खेल है सभी खेलों का अंतर चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पी वाला का, तो देखिए पी वाला में कितना अंक का अंतर आ रहा है, तो देखिए पी वाला में अंतर आ रहा है 100 का। अब बात करते हैं क्यू, तो देखिए क्यू वाला में अंतर आ रहा है 50 का। कितना का अंतर आ रहा है, 50 का। अब बात करते हैं देखिए आर का, तो आर वाला में भी अंतर आ रहा है। देखिए आर में आ रहा है 100 का अंतर, आर में 100 का अंतर आ रहा है। देखिए एस में अंतर आ रहा है देखिए 50 का, ठीक है ना। अच्छा लेकिन जैसे ही बात करते हैं टी का, तो देखिए टी में उल्टा हो गया है। टी में क्या हो गया है, टी में देखिए ए ऑडिटोरियम ज्यादा है और बी ऑडिटोरियम कम है। कितना कम है और कितना ज्यादा है, तो देखिए कितना कम और ज्यादा है, तो हम लोग बात करते हैं तो देखिए हम लोगों को दिख रहा है 150 का कम ज्यादा है। कितना है, 150 का अंतर है। तो इसको हम लोग माइनस में रख लेते हैं। तो देखिए प्लस करने वाला देखिए सीधा सीधी दिख रहा है हम लोगों को, देखिए 300 दिख रहा है, और 300 में से अगर 150 घट जाएगा तो कितना होगा, 150, यानी अंतर कितना होगा, 150 होगा, यानी 150 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डिफरेंस कितना होगा, तो इसका डिफरेंस होगा 150। देखिए आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा था, मैं आप लोगों को देखिए पी वाला में दिया है 100, पी वाला में कितना का अंतर निकला, 100 का। क्यू वाला में अंतर आया देखिए 50 का, आर वाला में अंतर आया देखिए हम लोगों का 100 का अंतर आया है, और एस वाला में देखिए एस वाला में 50 का अंतर आया है। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। लेकिन हम लोग बात करते हैं अगर टी का, तो देखिए टी में क्या हुआ है, टी में देखिए घटा है, और कितना घटा है, तो टी में 150 घटा है, यानी कि 150 घटा तो माइनस कर दे रहे हैं। चलिए यानी कि 300 में से 150 अगर घट गया तो आंसर कितना निकलेगा, 150, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, 150 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और स्मार्ट तरीके से बनाए होंगे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 66 आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सिक्सटी को जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड एट ऑडिटोरियम बी, है ना, फॉर प्लेट टी एंड एस। टी और एस का टुगेदर मतलब मिला करके बी का एवरेज निकालना है। तो देखिए जरा गौर फरमाइएगा, यानी कि बी ऑडिटोरियम का टी और एस का, बी ऑडिटोरियम का टी का और एस का एवरेज निकालना है। तो देखिए बी ऑडिटोरियम में टी का कितना है, तो देखिए टी में बी ऑडिटोरियम का देखिए दिख रहा है 200 से 300 के बीच में है, मतलब 250 है, 250 है। अच्छा एस कितना है, तो देखिए एस आपका है बी वाला में, देखिए एस कितना है, यह 300 से 400 के बीच में है, मतलब 350 है। और हमको इन दोनों का जोड़ के एवरेज निकालने कहा जा रहा है। तो देखिए एवरेज हम लोग का कितना निकलेगा, जोड़ हो रहा है 600, 600 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 300 आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग आज बार ग्राफ को डिस्कशन किए मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम लोग हर एक टाइप के डीआई को डिस्कशन करेंगे। और देखिए
इन्हीं टाइप में से आप लोगों का एग्जाम में आएगा, इससे बाहर डीआई का क्वेश्चन नहीं आता है। जितना भी डीआई का टाइप होता है हम सारे डीआई के टाइप को लिखा दिए हैं। आज हम लोग पहला जिसको बार ग्राफ बोलते हैं, बार ग्राफ का क्वेश्चन को सोल्व किए। हम लोग आगे सारे टाइप के डीआई को सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगला वीडियो कल मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो और हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हम लोग देखिए, हम लोग आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोग मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? हमारे इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और डेली और उसका एनालिसिस कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट डीआई को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।